चलिए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन व संधियाँ। मतलब कि जो इंटरनेशनल लेवल पर पर्यावरण से रिलेटेड जो भी समिट हुई हैं, सम्मेलन हुए हैं या कन्वेंशन हुई हैं, वो सब अपन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सबसे पहले हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन। इसको स्टॉकहोम सम्मेलन बोलते हैं। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा 1972 में हुआ था। 1972 में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इसमें यूएनईपी की स्थापना हुई थी। उसी टाइम पर पर्यावरण और मानव विकास के बीच संघर्ष को कम करने की पहली पहल मानी जाती है इसको। नेक्स्ट है हेलसिंकी सम्मेलन। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 का है। सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में हुआ था। लंदन सम्मेलन जो है 1975 में हुआ था। लंदन सम्मेलन समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध करता है। ये मतलब जो समुद्र में आप कचरा फेंकोगे उसको कैसे आप फिर उसको निस्तारित करोगे, मतलब कि उसका को ख़त्म करोगे, कैसे करोगे, तो उस समुद्र के निस्तारण का समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध करता है। यूरोपीय वन्यजीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 का है। प्रजाति संरक्षण से रिलेटेड है। यूरोपीय वन्यजीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 प्रजाति संरक्षण से रिलेटेड है। नेक्स्ट है वियना सम्मेलन 1985 का है। वियना कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है इसे, है ना। 1985 का है। ओजोन स्तर पर या फिर वो जो ओजोन लेयर रहती है उसका कैसे आपको संरक्षण करना है उससे रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 की है। ये भी ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता माना जाता है इसको। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने की घोषणा का निर्णय भी इसी के कारण लिया गया था, क्योंकि ये मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल थी वो इसी टाइम पे साइन हुई थी 16 सितंबर 1987 को। रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं 1992 में हुआ था ये। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है। बर्लिन जनादेश COP1 बर्लिन में हुई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जैसे जितने भी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड सम्मेलन हुए हैं उनको COP के नाम से इंडिकेट किया जाता है। जैसे कि पहला जो सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के लिए हुआ था उसको COP1 बोलते हैं, 1985 में हुआ था। ये क्या है, किसकी COP है? UNFCCC की COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब एक सम्मेलन टाइप का हुआ था। तो पहला UNFCCC सम्मेलन है ये COP1 बर्लिन में हुआ था। बर्लिन कहाँ पे? जर्मनी में। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही में पहला संयुक्त उपाय माना जाता है इसे। जिनेवा कन्वेंशन 1996 की है। USA की स्थिति के बयान को प्रतिबंधित करती है ये। नेक्स्ट आएगा क्या? जिनेवा हो गया है। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 का है। नैरोबी कहाँ है? केन्या में है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन से रिलेटेड है। क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल COP5 में, मतलब पृथ्वी 5 सम्मेलन में आई थी 1997 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब की है? 1997 की है। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसों की पहचान, उनकी मात्रा कम करना, भूमंडलीय तापमान को कम करना, इससे रिलेटेड है। 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय इसी में लिया गया था। किसमें? क्योटो प्रोटोकॉल में। तो जो ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है ये है क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। इसकी पहचान कैसे करना है, इसका कम कैसे करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग ओवरऑल कम हो जाए। जोहान्सबर्ग रियो +10 सम्मेलन, पृथ्वी +10 सम्मेलन बोलते हैं इसे। ये हुआ था 2002 में। जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। सतत विकास पर विशेष एकजुटता, COP की स्थापना पर सहमति, ये सब हुआ था इसमें ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2005 की है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसमें क्या है? 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर 1990 के स्तर तक लाना। ये देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक और पहली थी मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो ओजोन परत से रिलेटेड था। और ये नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 2005 की, ये UNFCCC की है। UNFCCC की ना।
वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाना। नुसा दुआ सम्मेलन बाली रोड मैप बोलते हैं 2007 का है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को कम करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया था नुसा दुआ सम्मेलन में। कोपेनहेगन सम्मेलन पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल 2009 का है। कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना करना कि कार्बन को कैसे कम करना है, उसके लिए कार्बन फ्री इकोनॉमी की परिकल्पना की गई है कोपेनहेगन सम्मेलन में। कानकुन सम्मेलन COP16 2010 का है। हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है इसमें। डरबन सम्मेलन COP17 बोलते हैं 2011 में हुआ था। ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना का प्रस्ताव है इसमें। दोहा सम्मेलन COP18 2012 का है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के द्वारा प्रदूषण कम करने का प्रयास किया गया है इसमें। Rio+20 या फिर पृथ्वी 20 सम्मेलन 2012 का है। द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत एवं ग्रीन इकोनॉमी या फिर हरित व्यवस्था पर बल दिया गया है इसमें। वार्षा सम्मेलन COP19 2013 में साइन हुआ है ये। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति हुई थी इसमें। लीमा सम्मेलन COP20 में 2014 में वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था इसमें। नेक्स्ट क्या है, पेरिस सम्मेलन COP21 2015 में हुआ है। कार्बन उत्सर्जन को कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि की पेरिस सम्मेलन COP21 में हुआ है। बाव इगली सम्मेलन मोरक्को में COP22 और 2016 में है ना। मराकश कार्रवाई की घोषणा हुई है इसमें। बोन सम्मेलन जर्मनी में COP23 2017 में। फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लांटेशन ये इसमें कुछ साइन हुआ था। कोटोवाई सम्मेलन पोलैंड में COP24 2018 में। पेरिस समझौते की विस्तृत नियमावली। मैड्रिड सम्मेलन स्पेन में COP25 2019 जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद की घोषणा का समर्थन करता है। ग्लासगो सम्मेलन UK में COP26 2021 में। पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया। शर्म अल शेख मिस्र COP27 2022 में। जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं के कारण हानि और क्षति कोष की स्थापना। COP28 2023 में UAE सुल्तान अहमद अल जाबिर अध्यक्ष रहे। इसके पहला वैश्विक स्टॉक टैक्स शामिल होगा इसमें। COP28 UAE में हुई थी। सुल्तान अहमद अल जाबिर अध्यक्ष रहे। पहला वैश्विक स्टॉक टैक्स शामिल होगा। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 बाकू में हुआ है। बाकू कहाँ पे, अजरबैजान में। जलवायु वित्त कार्बन मापक जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा इसका मुख्य बिंदु रहे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 ब्राजील में हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में तेजी से बदलाव का लक्ष्य इसमें रखा गया है।